हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th का एक बहुत ही मज़ेदार बैलेट जिसका नाम है अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखते हैं ये जो ड्रैगन है वो कैसा है। इस स्टोरी में बताया गया है कि जो ड्रैगन है जो कि कितना खतरनाक जानवर होता है, लेकिन इसमें उसे बहुत ज़्यादा डरपोक बताया गया है। तो क्या एक सच में ड्रैगन डरपोक होता है और क्यों उसका नाम कस्टर्ड रखा गया। सो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये सारी चीज़ों को इस चैप्टर में। तो चलिए बात करते हैं इस बैलेट की। ये पूरी एक स्टोरी है, इसीलिए मैं इसे बैलेट बोल रही हूँ, ना कि पोइट्री। तो प्लीज़ हम इस बैलेट को देखते हैं एंड देखते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हाफ ईयरली में मिसबिल द ऑर्डर तक आएगा। तो चलिए इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। इस स्टोरी को द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखिए इसमें एक ड्रैगन होता है जिसका नाम होता है कस्टर्ड, और ये भाई इतना डरपोक होता है, इतना डरपोक होता है। जिस घर में ये रहता है वहाँ के सारे लोग ना इसे कावट कावट बोलते रहते हैं। ये एक बैलेड है, जैसे कि हमने 9th क्लास में एक बैलेड पढ़ा था ना, एलिजेंट ऑफ द नॉर्थलैंड पढ़ा था। तो वैसे ही ये भी एक क्या है, आपका बैलेड है जिसमें हम एक पूरी स्टोरी कवर करेंगे, लेकिन कैसे, एक राइमिंग फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक थोड़ी सी ह्यूमरस है एंड एक ऐसा बैलेड है जो कि पैरोडी में है। एंड इसमें जो ड्रैगन है उसको ये बताया गया है कि वो इतना डरपोक है यार, तब कि हम ड्रैगन को मतलब जानते हैं, हमने ड्रैगन के बारे में पुरानी स्टोरीज वगैरह में पढ़ा है कि ये कितना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली होता है, स्ट्रांग होता है, राइट। बट यहाँ पर इसको बेचारे को बहुत ज़्यादा कैसा बताया है, कावट बताया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सच में डरपोक है या सच में ये रियल टाइम का तलाश करता है कि हाँ भाई इस टाइम पे मैं इन लोगों को बचा लूंगा। अच्छा, इस पोइट दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। एक सॉन्ग में जो है या पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसी पोएम या एक ऐसा बैलेड या एक ऐसा सॉन्ग जो पूरी स्टोरी बताता है, जो बहुत ही फैमिलियर बैलेड है। और इसमें जो है ना नरेट करते हैं एक टेल ऑफ करेज और हीरोइज्म। यहाँ पर एक हिम्मत की बात हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ना थोड़ा सा इसका जो मीन्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी निकलेगा, जो कि हम एंड ऑफ द बैलेट पढ़ेंगे और समझेंगे। पर सबसे पहले पढ़ते हैं इस पूरे बैलेट को, देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। Valinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a लिटिल पैट ड्रैगन। अब यहाँ पर एक बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो कि व्हाइट हाउस में रहती है। कहाँ? एक सफ़ेद घर है जिसमें एक बेलिंडा नाम की लड़की रहती है। वो किस किस के साथ रहती है? उनके साथ एक किटन रहती है। किटन मतलब जानते हो, जो कैट होती हैं उनके बेबी को, ठीक है, बेबी ऑफ अ कैट हम क्या बोलेंगे उसको, किटन, जो कि कैसी है, ब्लैक कलर की है। कैसी है बेटा? एक ब्लैक कलर की छोटी सी बिल्ली जो पेट है इनके साथ रहती है। एक माउस है, एक चूहा है जो कि कैसा है बेटा, ग्रे कलर का है। ठीक है, इसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि एक डॉग है। ठीक है, एक डॉग है जो कि येलो कलर का है। और इसके बाद इनके पास एक, आप ये कह सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, इस टाइप की जो गाड़ी होती है जिसमें आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा व्हीकल होता है जिसमें मतलब बैठने के लिए रहता है और नीचे जो होते हैं आपके पहिए लगे होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बैगन सॉरी। एंड अ रियलियो, यहाँ पे ना यार थोड़ा सा छाले की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे बोलने में। ट्रूलियो, तो यहाँ पर रियलियो ट्रूलियो मतलब क्या है, रियलियो मतलब होता है रियल, और इसका मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ट्रू। ये एक ऐसी ट्रू स्टोरी है। ठीक है, एंड एक लिटिल पैट ड्रैगन रहता है, एक सचमुच का ड्रैगन इनके पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने 4 चीजें देखी। एक तो बेलिंडा नाम की लड़की होती है जो कि व्हाइट हाउस में रहती है। इसके बाद एक ब्लैक कलर की एक बेबी ऑफ कैट रहती है। एक ग्रे कलर का माउस रहता है। एक येलो कलर का डॉग होता है, और एक उनके पास व्हीकल है सॉर्ट ऑफ, जिसमें वो ट्रेवल करते हैं या घूमते हैं। एंड इसके बाद एक छोटा सा क्या है, ड्रैगन है सचमुच का।
Now the name of the little black kitten was Ink. Now the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as a mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. थोड़ा सा आप इसे सॉन्ग में या एज अ बैलेड पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा सॉन्ग में ही है क्योंकि ठीक है। तो एक्चुअल में जो क्या है आप यहाँ पर देखिए, जो ब्लैक किटन है मतलब जो कि छोटी सी बिल्ली है, पैथ है, जो बेबी कैट है, उसका नाम क्या है बेटा? इंक नाम है। क्या नाम है उसका? इंक। बेबी किटन जो कि ब्लैक कलर की है उसका नाम है इंक। याद रखना आप सबके नाम और कलर। ब्लैक कलर की है किटन और उसका नाम है इंक। अब वो जो ग्रे कलर का माउस है ना उसको क्या बोलते हैं ये लोग सब? ब्लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लिंक। और ये जो येलो कलर का डॉग है जो कि बहुत ज्यादा शार्प है, जैसे कि मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड क्या होता है? भुट्टा। आपने देखा होगा इस टाइम पे भुट्टे बहुत चल रहे हैं, कॉर्न जिसे आप बोल सकते हो। तो वो कैसा होता है? एकदम येलो सी कलर का होता है, शार्प भी होता है बहुत ज्यादा। तो ये उसको कंपेयर किया गया है भुट्टे से और इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा गया है। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड। जो ड्रैगन है वो क्या है बेचारा? डरपोक है बहुत ज्यादा। तो उसका नाम, उसको सब लोग क्या बोलते हैं? कस्टर्ड। कस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो हमने सेकंड स्टेंजा में देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में हमने सबके नाम देखे एंड कौन कौन रहता है हमने ये देखा। बेलिंडा रहती है जो कि व्हाइट हाउस में है, एक ब्लैक किटन है, एक मतलब छोटी सी ब्लैक कलर की बेबी ऑफ कैट है, एंड उसके बाद एक माउस है जो कि ग्रे कलर का है, एक डॉग है जो कि येलो कलर का है, एक उनके पास व्हीकल है, एंड देन उनके पास एक सचमुच का छोटा सा ड्रैगन है जो कि बहुत ज्यादा डरपोक है। सेकंड स्टेंजा में हमने सबके नाम बताए कि जो ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक, जो येलो कलर का डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा कावर्ड है, डरपोक है, तो उसका नाम क्या है? कस्टर्ड है। ठीक है। नाउ कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। तो यहाँ पे क्या बोला है? जो कस्टर्ड है ना भाई, कौन कस्टर्ड? जो कि ड्रैगन है, उसके ना बहुत ज्यादा, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कस्टर्ड के बारे में कि कस्टर्ड एक्चुअल में है क्या, मतलब जो ड्रैगन है ना उसका पूरा बॉडी कैसा है। सो जो ड्रैगन होते हैं ना उनके जो टीथ होते हैं बेटा वो इतने ज्यादा नुकीले होते हैं कि किसी को भी वो क्या कर सकते? काट ले, वो मर जाएगा। ठीक है, इतने शार्प होते हैं। द स्पाइक ऑन द टॉप ऑन हिम एंड स्केल अंडरनीथ। तो क्या होता है? इनके ऊपर जो होते हैं ना सरफेस होता है एक, इससे ये बहुत ज्यादा ढके हुए होते हैं। ठीक है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। आपने फायर प्लेस देखी जहां पर आप ये कह सकते हो कि वो जैसे कि लोहे के वो रहता है पैक टाइप का, आपने पुराने टाइम में देखा होगा ना, बहुत वैसा होता है कि जैसे कि आप किसी रूम में रुके हो या रूम में एक फायर प्लेस बनाया जाता है जो कि लोहे का रहता है जिससे आग ना फैले, एंड वहां पर सॉर्ट ऑफ आग जलाई जाती है। ठीक है। उसको उस जगह पे हम उस जगह को क्या बोलते हैं? फायर प्लेस बोलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए वो बोले जा रहे हैं जो मुंह होता है, जैसे कि वो मुंह खोलेंगे ना तो फायर निकलेगी। एंड चिमनी फॉर अ नोज। अब देखो फायर प्लेस होते हैं तो वहां पर आपने ये भी देखा होगा कि होल होता है जिसमें क्या होता है? आग निकलती है। ठीक है। हम क्या करेंगे? वहां से आग निकालने के लिए भी तो सॉर्ट ऑफ एक होल होगा ना, जिससे क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, फायर होगी तो स्मोक होगा, और स्मोक को निकलने के लिए जगह तो चाहिए भाई। तो उस जगह को, उस होल को इन लोगों ने चिमनी बोला है। ठीक है। तो फायर प्लेस के लिए जैसे चिमनी की जरूरत होती है कि एक चिमनी चाहिए होती है, एक होल चाहिए होता है जो उस धुएं को निकाल सके, तो इनके लिए भी एक नोज होती है। मतलब हमारा जो ड्रैगन होता है ना उसका जो मुंह होता है, जब भी वो मुंह से क्या निकालता है? फायर निकालता है। तो उसकी जो नोज है ना वहां से उसका जो है ना स्मोक निकलता है, मतलब धुआं निकलता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो उसके जो पैर होते हैं ना बेटा वो इतने डैगर्स होते हैं। डैगर्स मतलब आपने एकदम नुकीला चाकू देखा जिससे एक ही बार शॉक हो जाए। ठीक है। एक ऐसा चाकू जिससे एक ही बार में खेल खत्म हो जाए, वैसे चाकू देखे। तो इसमें यही बोला है कि उनके पास एक सचमुच का चाकू होता है, जैसे कि हमें शार्प चाकू, तो ड्रैगन को शार्प चाकू की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना बेटा, पैर की जो उंगलियां होती हैं वो इतनी शार्प होती हैं, इतनी ज्यादा नुकीली होती हैं कि वो
एज अ नाइफ, मतलब चाकू की तरह काम करती है। तो हमने क्या सीखा थर्ड स्टैंजा में कि कस्टर्ड क्या होता है, उसके साफ टीथ होते हैं एंड उसका ना जो ऊपर का एरिया होता है उसमें एक सरफेस होता है जिससे वो टॉप, मतलब टॉप पे होता है, उसके ऊपर होता है। एंड उसके मुंह को फायर प्लेस बोला गया, उसकी नोज को चिमनी जहाँ से स्मोक निकलता है। एंड इसके बाद उसको ये भी बोला गया कि उसके जो पैर के अंगूठे होते हैं, पैर की जो उंगलियां होती हैं वो कितनी शार्प है, कितनी ज्यादा नुकीली है, तो जैसे कि चाकू होता है ना उस टाइप की है। आगे देखते हैं। वेलिंडा वाज अ ब्रीफ एज अ वेयर फुल ऑफ बेयर। अब ध्यान से सुनना, अब इनकी सबकी बहादुरी बताई गई है। जैसे आप सभी को पता है कि जो ड्रैगन है, ठीक है, जो कस्टर्ड है, आई मीन, ठीक है, उसका नाम कस्टर्ड है, नाम सबके याद रखना। तो जो कस्टर्ड है ना वो कितना, मतलब वैसे तो शक्तिशाली है, लेकिन उसको फिर भी क्या बोला गया है कि वो बहुत ज्यादा कैसा है, वो बहुत ज्यादा डरपोक है। और बेलिंडा को क्या बोला गया है, बेलिंडा जो है ना इतनी ज्यादा बहादुर है भाई, इतनी ज्यादा बहादुर है। जैसे कि आपने भालू को देखा है, भालू कितना स्ट्रांग होता है, देखा है जितना भालू स्ट्रांग होता है ना। और भालू आपने देखा होगा, अगर आप मतलब ये समझ लो एक ड्रम में बहुत सारे भालू है या 8-10 भालुओं का ग्रुप, कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। जब एक भालू इतना शक्तिशाली है तो सारे भालू कितने शक्तिशाली होंगे, उतनी ही शक्तिशाली हमारी वेलिंडा है, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लॉइन डाउन द स्टेयर। एंड जो इंक है एंड ब्लिंक है, इंक क्या है भाई, वही हमारा ब्लैक किटन जो बेबी ऑफ कैट है, एंड ब्लिंक जो कि ग्रे कलर का माउस है। तो वो क्या है, लॉइन एंड, जैसे कि लॉइन होते हैं ना भाई, जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉइन आ रहा है, उसकी जो चलने की आवाज होती है, जो जितना शक्तिशाली एक लॉइन होता है, उसकी आवाज होती है जब वो बैठता है उठता है, वो होता है ना उतना ही शक्तिशाली हमारी इंक और ब्लिंक है। एंड मास्टर वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस। आपने देखा है कि जब टाइगर अपनी रेस में होता है, टाइगर अपनी रेस में होता है तो कितना शक्तिशाली होता है, मस्टर्ड भी उतना ही शक्तिशाली है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड क्या है, बस हमेशा रोता रहता है एक सेफ प्लेस के लिए, एक सेफ केज के लिए। उसको एक सेफ केज चाहिए जिसमें वो रह सके, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब क्या होता है भाई, सबको अपनी अपनी बहादुरी पता चल गई, मतलब हमें इतना पता चल गया कि हमारे कस्टर्ड ड्रैगन के अलावा सब लोग वहां पर बहुत बहादुर हैं। सो वेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, ink blind and mustard, they rudely called him Percival, and they all sat laughing in the little red wagon. At the radio, Realio, Truolio, cowardly dragon. तो यहाँ पे क्या बोला है, बेलिंडा जो होती है ना हमेशा उसको टिकल करती है। टिकल मतलब क्या होता है, किसी को, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं आपको टीज करूं, ठीक है, तो जैसे अपन कई बार गुदगुदी लगाते हैं ना किसी को, उसको परेशान करते हैं, तो जो बेलिंडा होती है ना वो भी ड्रैगन को क्या करती है, ऐसे बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से, मतलब उसको बहुत एम्बेरस करती है, ठीक है। And Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival, and they all sat laughing in the little red wagon at the Realio Truolio Cowardly Dragon. तो ये सब लोग वही जो व्हीकल इनको इनके पास है उसमें सब बैठ के क्या करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं, ठीक है, ड्रैगन का। उसको पैर्शिवल बोलते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हंसते हैं उस पर ये लोग। Valinda giggled till she shook the house, and Blink sat Vicky, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his ease when Custard cried for a safe nice case. तो क्या होता है, जो बेलिंडा होती है ना वो गिगल्ड करती है, इतना तेज तेज हंसती है, इतना तेज हंसती है कि जैसे अपन कई बार होता है ना, कोई किसी किसी की आपने हंसी देखी होगी, हंसने का तरीका बहुत टेरिबल होता है, बहुत ही भयानक होता है, ऐसा लगता है भाई पूरा घर हिल जाएगा। तो वेलिंडा भी वैसी है, वेलिंडा जब हंसती है ना पूरा घर हिल जाता है। तो और फिर इसके बाद ब्लिंक, ब्लिंक भी बहुत ही क्या आता है, गिगल करता है, बहुत ज्यादा हंसता है। तो जो माउस होते हैं ना उनके जो हंसना होता है उसको क्या बोलते हैं, विकी।
तो इनका भी हंसना बहुत तेज होता है। एंड इंक एंड मस्टर्ड जो होते हैं ना, जब जब हमारा जो कस्टर्ड होता है, ठीक है, जो ड्रैगन होता है, वो कहता है मुझे एक सेफ केज की ज़रूरत है, ठीक है, एक सेफ प्लेस की ज़रूरत है, जब भी वो ये कहता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, इंक और मस्टर्ड उससे बोलते हैं तुम्हारी एज कितनी है। मतलब कई बार क्या होता है, हम कभी किसी को नीचे दिखाते तो हम लोग उससे एज का पूछते हैं, जैसे कि कोई इमेच्योरिटी की बात कर रहा है, ठीक है, कोई एक 12 साल का है लेकिन वो 6 साल वाली हरकत कर रहा है, तो हम उससे बोलेंगे भाई तेरी एज क्या है, ठीक है। तो ये तरीका होता था इंक एंड मस्टर्ड का उससे पूछने का, जब जब वो बोलता था कि मुझे एक सेफ केस चाहिए। बट suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meowed, cried Ink and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो क्या होता है भाई, विंडा क्या है, यहाँ पे विंडा जो है हमारे पोइट है ना नाशा, उन्होंने क्या किया है अपनी रिदम बनाने के लिए, ठीक है, अपने पोएट्री की रिदम बनाने के लिए यहाँ पे विंडो को विंडा बोला है। अचानक से क्या होता है, एक नेस्टी साउंड आता है। नेस्टी साउंड मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही भयंकर वाला। तो मस्टर्ड क्या होता है, इधर उधर देखने लगते हैं ये लोग, ठीक है। ये सब लोग जैसे अपन को एक बहुत बेकार आवाज आई तो हम आसपास देखने लगते हैं कि क्या हुआ है क्या हुआ है, तो ये लोग भी वही करते हैं। और जो इंक होती है वो म्याऊच म्याऊच करने लगती है, जो बेलिंडा है वो चिल्लाने लगती है। एंड देयर वाज अ पायरेट। पायरेट मतलब क्या होता है, जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, जहाजों में लूटामारी करते हैं, ठीक है, वो होते हैं एक्चुअल में ये। और वो लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइम इन द विंडो, ये ना मतलब विंडो से चढ़ के निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और इन सब ने उनको देख लिया है। एंड जब हम सबकी बात कर रहे हैं तो अब ये लोग बताएंगे कि पायरेट एक्चुअल में दिख कैसा रहा था। सो पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, pistol in his right hand, and he held in his teeth the cutlass right. His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. तो क्या बोला है बेटा कि उसके दोनों हाथ में क्या थी, पिस्तौल थी, एंड उसके जो टीथ है ना उसमें एक छोटा सा चाकू उसने दबाए हुए थे। उसकी जो वेयर थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो काले कलर की थी, और उसका जो एक लेग था, एक जो पैर था वो कैसा था, लकड़ी का था। और उसको देखने से इतना तो क्लियर था कि वो कोई अच्छे इंटेंशन से घर पे नहीं आया है ना। अब क्या होता है भाई, वेलिंडा felt and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked straight dearly mouse hole. अब क्या होता है, जैसे ये लोग देखते हैं बेलिंडा का जो चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है, फेल्ड मतलब पीला पड़ जाना। अब पीला क्यों पड़ा भाई, जैसे ही वेलिंडा जो होती है ना, हेल्प हेल्प मतलब बचाओ बचाओ के लिए चिल्लाती है, मदद करो मदद करो। और जब भी कभी कभी क्या होता है, हम जब बीमार पड़ते तो हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है ना, मतलब एक डर की वजह से, यहाँ पर यही बोला। तो जो बेलिंडा है ना उसका चेहरा भी डर की वजह से पीला पड़ गया है। मस्टर्ड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डर जाता है मस्टर्ड, और वो वहां से भाग जाता है। एंड उसके बाद जो इंक होता है, इंक कौन है भाई, इंक कौन है, मस्टर्ड तो हमारा कुत्ता हो गया, तो बहुत तेज तेज हो गया, हाँ वहां से चला जाता है। इंक क्या होती है, ट्रिगल्ड हो जाती है बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो जो हाउस होल्ड होता है ना वहां पे क्या होती है, अंदर चली जाती है, म्याऊ जो होती है, ठीक है, नीचे से वहां से निकल जाती है। एंड जो लिटिल माउस होता है ब्लिंक, वो क्या है अपने हाउस होल्ड में, अपने जो माउस होल्ड होता है ना उसमें अंदर चली जाती है। ओके, but jumped custard snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon with a clatter and a clank and a juggling squirm. He went at a pirate like a robin at a worm. तो क्या होता है बेटा, जो कस्टर्ड होता है वो एकदम से जम करता है, और आपने देखा होगा जब जानवर गुस्से में होते हैं ना तो उनकी सॉर्ट ऑफ एक नोज से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वही साउंड को हम क्या बोलते हैं, स्नॉटिंग करना। तो वो इस एक तरीके से उसके जो नोज है, नाक है, उससे एक मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा था जैसे कि इंजन का होता है, ठीक है। एंड वो क्या करता है, अपनी
टेल को इस तरीके से उड़ाता है एंड उसको पायरेट को कस के पकड़ लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे हमें किसी कैदी को या किसी भी व्यक्ति को कैद करना होता है तो हम उसको लोहे के उसमें आयरन में क्या करते हैं, कैद कर देते हैं। वैसे ही, और उससे वो निकलते भी नहीं है, तो वैसे ही वो क्या करता है, अपनी टेल में, अपनी पूंछ में क्या है, उसको एकदम से जकड़ लेता है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वायर he went at the pirate like a robin at a worm। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि एक रॉबिन होता है, एक पक्षी होता है, जैसे वो क्या करता है कि इंसेक्ट वगैरह खाता है, जैसे उसके मुंह से निकलता है वो फट से झपट लेता है, तो वैसे ही वो पायरेट को फट से झपटता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। द पायरेट गैप्ड वेलिंडास ड्रैगन एंड ग्लब्ड सम ग्रोन फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। तो क्या होता है बेटा, ग्रॉप मतलब क्या होता है, अल्कोहल होती है। फ्लैगन मतलब वो वाइट कलर का, जिसमें हमने देखा है मोस्टली लोग उससे पीते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का रहता है। एंड ग्लब्ड, वो पायरेट जो होता है, थोड़ा सा वेलिंडा के जो ड्रैगन है उसको थोड़ा सा गैप मिलता है ना, उसमें क्या करता है, वो फट से अपनी जेब से क्या निकालता है, वो फ्लैगन निकालता है और थोड़ा सा ड्रिंक जो होता है गटक लेता है, पी लेता है। एंड ही फायर 2 बुलेट बट दे डिडंट हिट। एंड उसने क्या है, 2 बुलेट वहां अपनी मुंह से चलाए, लेकिन उसने ना उसको मारा नहीं, हिट नहीं किया, क्योंकि हिट हुआ ही नहीं, ड्रैगन को वो हिट ही नहीं हुआ। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी वाइट। और जो कस्टर्ड है ना, जो ड्रैगन है, उसने क्या किया, उसको पूरा निगल लिया, ठीक है, किसको, पायरेट को, पूरा का पूरा, एक ही कॉर में, एक ही वाइट में, एक ही कॉर, एक ही निवाला जो बोलते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे अब क्या होता है भाई, बेलिंडा एम्बेरेस्ड है, बेलिंडा जो होती है उसको गले लगा लेती है। मस्टर लिक्ड हिम, जो एक आपने देखा होगा डॉग लोग होते हैं, ठीक है, जो डॉग होते हैं उनका एक तरीका होता है अपन को प्यार करने का या अपन को खुशी बताने का, लिक्ड करने लगते हैं, तो वो भी कस्टर्ड को क्या है, लिक्ड करने लगते हैं। नो वन वॉन्ट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, लेकिन पायरेट के लिए कोई भी नहीं रोता है। पायरेट क्या था, सफ़र किया उसने, वो मर गया, ठीक है, उसकी डेथ पे कोई भी, नो वन, किसी ने नोटिस नहीं की, ना ही किसी ने मौन लिया, या मतलब अपन जो दुख होता है ना वो भी नहीं किया, क्योंकि करने लायक भी नहीं था, वो इनको परेशान करने के लिए आया था, उसने उसको बचाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्रेटेड एंड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो वो जो इंक एंड ब्लिंक होते हैं ना, वो आपस में ग्ली करने लगते हैं, मतलब बढ़िया डांस करने लगते हैं, और ड्रैगन जो उसने खाया उसके अराउंडिंग घूमने लगते हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन फिर उसी टाइम झट से सिचुएशन चेंज होती है, और जो लिटिल डॉग होता है जिसका नाम क्या है, मस्टर्ड है भाई, वो क्या है, वो बोलता है, I had been twice as brave if I hadn't been flustered। अगर मैं परेशान या कंफ्यूज्ड नहीं होता ना, तो मैं तुमसे ज़्यादा दुगना ब्रेव था, पता है तुम्हें, मैं भी बहुत कुछ कर सकता था, वो कहता है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। तो वो क्या है, इंक और ब्लिंक जो होते हैं ना, वो भी बोलने लगते हैं। वो क्या बोलते हैं, वी हैव बीन 3 टाइम एज अ ब्रेव वी थे। तो वो कहते हैं कि मैं भी 3 टाइम ब्रेव हूँ, तुमसे 3 गुना ज़्यादा हूँ, बस मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। तो कस्टर्ड कहते हैं क्या, जो कस्टर्ड हमारा ड्रैगन होता है, बस वो कहता है क्या, आई क्वाइट एग्री, मैं तुम लोगों से बिल्कुल सहमत हूँ, तुम लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेव देन मी, वो बोलता है मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ कि तुम लोग मुझसे ज़्यादा क्या हो भाई, मतलब ब्रेव हो, बहादुर हो, वैसा बोलता है। वेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस। वेलिंडा अब जो है ना, फर्स्ट में जो रिपीट हुआ था ना, फर्स्ट में जो आया था ना, वो रिपीट हो रहा है, वही बोल दिया है। वेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग, हर लिटिल रेड बैगन and her Truelio and Pat Dragon। तो कहते हैं फिर से सिचुएशन सेम टू सेम हो गई, पहले की जैसी हो गई। वेलिंडा जो कि एक अपने व्हाइट हाउस में रहती थी, जो कि एक ब्लैक किटन और उसका ग्रे माउस के साथ रहती थी, उसका एक येलो कलर का डॉग भी उसके साथ रहता था, उनके पास एक व्हीकल था एंड एक सचमुच का ड्रैगन था।
ओके, सो वेलिंडा इज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर। वैसे जैसे कि वेलिंडा ज्यों का त्यों हो गया भाई, तो पहले का जैसा हो जाएगा ना। वेलिंडा जो कि बहुत सारे भालू की शक्ति रखती थी, उनकी तरह ब्रेव थी। इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लॉइन डाउन द स्टेयर। मस्टर्ड इज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, बट मस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ सेफ नाइस प्लेस। लेकिन अभी भी हमारा जो कस्टर्ड है, आई मीन, वो अभी भी सेफ नाइस केस चाहिए उसको। ठीक है, मस्टर्ड लेकिन बहुत ही टाइगर की जितना क्या है, ब्रेव है। इंक और ब्लिंक लॉइन की तरह है। ठीक है, तो इसको लिखा है ऑस्डेन नासा ने। बहुत ही अच्छी पोयम है और बहुत ही अच्छे उन्होंने लिखा है, बहुत ही कॉमिक वर्ड्स में लिखा है उन्होंने। और इसको उन्होंने कब वो क्या किया था, पब्लिश किया था, तो इसको पब्लिश किया था 14 वॉल्यूम बिटवीन 1931 1972। ठीक है, 4 वॉल्यूम में इसको बुक किया था, पब्लिश किया था अलग अलग उससे। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी बेटा। मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड हर एक पार्ट ऑफ दिस स्टोरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।